फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटे? कहते हैं ये एन एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, जो क्या करता है जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड को खास खसूसियात देता है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज देता है। उसे हम किसका नाम देते हैं बेटे? फंक्शनल ग्रुप का नाम देते हैं। ठीक है कि ये क्या है? एन एटम है, ये एटम या एटम का क्या है जी? ग्रुप है। या ये डबल बॉन्ड भी हो सकता है या फिर ये क्या हो सकता है बेटे? ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, जो क्या करता है जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज देता है, मखसूस खसूसियात देता है। उसे हम किसका नाम देते हैं बेटे? फंक्शनल ग्रुप का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? फंक्शनल ग्रुप का नाम देते हैं। अब मसलन इस तरह पहले हमारे पास है जी ऐसे फंक्शनल ग्रुप हम डिस्कस कर रहे हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और किस पर? ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है। हम इनको डिस्कस करते हैं, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर क्या है जी? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो मेरे पास है बेटे वो है जी अल्कोहलिक ग्रुप। इसको हम डिस्कस करते हैं, अल्कोहलिक ग्रुप। इधर बेटे इसका जनरल फार्मूला होता है ROH। क्या फार्मूला है? जनरल फार्मूला क्या है? ROH। अब R क्या है? मैंने आपको कल परसों लेक्चर में पढ़ाया था कि अल्काइल ग्रुप को आप क्या बोलते हैं? R बोलते हैं। ये मिथाइल भी है, ये इथाइल भी होता है और ये प्रोपाइल भी है। यही कहा था ना। अब देखो R हटा के बेटे आप लगा दें CH3। क्या लगा दें? अब ये CH3 क्या कहलाता है? मिथाइल। OH लग गया तो ये बन गया अल्कोहल। नाम इसका क्या बना बताएं जरा? मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये हमने कहा था कि ये मिथाइल ग्रुप है कि आप मिथेन में से एक H निकाल दें तो क्या बचता है? CH3 और इसे मिथाइल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अच्छा, इसी तरह इथेन है CH3 CH2OH। हाँ जी, ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है बता? इथाइल है। इसके साथ OH लग गया तो ये क्या बन गया बेटे? इथाइल अल्कोहल हो गया। अब अगर पेपर में आता है व्हाट इज द अल्कोहलिक ग्रुप, तो आप कहते हैं ये ऐसा ग्रुप है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और किस पर मुश्तमिल है? ऑक्सीजन पर। इसका जनरल फार्मूला क्या है बेटे? ROH है। R क्या है जी? R क्या है? अल्काइल ग्रुप है। R हटा के आप क्या लगा दें? CH3 तो ये क्या बना? मिथाइल अल्कोहल। अगर आप R हटा के CH3 CH2 कर दें, अब ये क्या है? इथाइल हो गया। 2 नंबर में आता है तो बस इतना बहुत। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास आता है बेटे वो है जी ईथर लिंकेज। अब ईथर लिंकेज क्या है जरा इसका जनरल फार्मूला है ROR। ठीक है, क्या फार्मूला है? ROR। अब R क्या है? अभी पढ़ा है। क्या है बोला? CH3 अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, आप R हटा दें बेटे। R हटा के क्या लगाएं? CH3OCH3। 2 कार्बन के दरमियान अगर ऑक्सीजन आ जाए, क्या आ जाए भाई? 2 कार्बन के दरमियान अगर क्या आ जाए? ऑक्सीजन आ जाए, तो याद रखें ये ईथर ग्रुप है। ठीक है, या 2 R के दरमियान ऑक्सीजन आ जाए तो ये क्या कहलाता है? ईथर ग्रुप। 2 कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन आ गया। अब नाम देखो, ये मिथाइल है, ये भी क्या है? नाम बनेगा डाई मिथाइल ईथर। गिनती है ना केमिस्ट्री के अंदर, मोनो 1 डाई, 2 ट्राई, टेट्रा, 4 इस तरह आपको 100। ठीक है, अब ये टोटल हो गया 2 मिथाइल, तो नाम क्या बना? डाई मिथाइल। मिथाइल के साथ डाई लगा दो, ये 2 को ऐड करते हैं तो डाई मिथाइल ईथर। अच्छा, इसी तरह हम ये करते हैं CH3 CH2O CH2 CH3।
अब ये ग्रुप कौन सा है? ये भाई इथाइल है। ये कौन सा है? इथाइल है। नाम लिखवाओ। दो हो गया ना नाम, डाइइथाइल ईथर हो गए। कितने हमारे पास ग्रुप मुकम्मल हो गए? दो मुकम्मल हो गए। एक आपके पास अल्कोहलिक ग्रुप और एक आपके पास क्या हो गया बेटे? ईथर हो गया। आगे चला जाऊं। अच्छा नेक्स्ट है एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप, अब यहां सुनिएगा। एल्डिहाइड ग्रुप का जनरल फार्मूला RCOOH, ठीक है। अब ये जो होता है ना ये C डबल बॉन्ड O, इसको जरा गौर से सुनो। ये जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, इसको कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोनाइल ग्रुप। इसके अगर एक तरफ H लग जाए, एक तरफ तो होगा R अभी हम पढ़ चुके हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। इसके एक तरफ बेटे क्या लग जाए? H लग जाए। क्या लग जाए? H लग जाए तो इसे कहते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको? एल्डिहाइड। C डबल बॉन्ड O, पहले ये समझिए कार्बन कितने बॉन्ड बनाती है? 4। 1 2 3 4। ऑक्सीजन कितने बनाती है? 2। 1 और 1। अब इस कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ अगर क्या लग जाए? H लग जाए। क्या लग जाए? तो इसे क्या बोलते हैं भला? एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको? एल्डिहाइड। अब जरा इधर कहता है जी पहला लफ्ज आप R हटा के यहां H लगा, पहले H लगा, ठीक है। R हटा के क्या लगा दिया? तो इसको कहते होते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मेल्डिहाइड। अगर बेटे R हटा के वो मिथाइल ग्रुप लगा दो, CH3COOH। अब इसको पढ़ते हैं एसिड एल्डिहाइड। हो गया भाई। अब एल्डिहाइड ग्रुप क्या है कि कार्बोनाइल ग्रुप के इस तरफ भाई, कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ हमेशा क्या होता है जी? H होता है। क्या होता है? और दूसरी तरफ क्या होता है? R होता है। आप कार्बोनाइल ग्रुप का R हटा के यहाँ बेटे H लगा देते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड, और R हटा के अगर आप CH3 करते हैं तो फिर ये क्या है पुत्र? एसिड एल्डी। ये फॉर्मेल्डिहाइड और ये क्या हो गया? हो गया भाई। चौथा ग्रुप हमारे पास बेटे और वो है जी कीटोनिक ग्रुप। ये क्लियर है सारे? तो भाई ये क्लियर है सबको? अच्छा फिर हमारे पास आता है कीटोनिक ग्रुप। अच्छा नेक्स्ट बेटे आ गया कीटोनिक ग्रुप, दैट इज द कीटोन। अब इस तरफ अब इसकी क्या पहचान है? ये है कार्बोनाइल ग्रुप। क्या है ये? कार्बोनाइल ग्रुप। इसके दोनों जानिब अगर आप क्या लगा देते हैं? R लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? तो इसे कहते हैं कीटोन। एल्डिहाइड और इसमें क्या फर्क है भला? उसके एक तरफ क्या हुआ करता है? H। इसके दोनों जानिब क्या है बेटे? R। बस ये फर्क, ठीक है। अब ये देखो R हटाओ, यहां लगा दो CH3, COOCH3। हाँ भाई इधर ये ग्रुप कौन सा है? मिथाइल है। मिथाइल है। कितने मिथाइल है? नाम क्या बना? डाइमिथाइल कीटोन। जैसे अभी हम पढ़ कर हटे थे डाइमिथाइल ईथर, तो यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप लग गया तो डाइमिथाइल कीटोन, ठीक है। अच्छा अब इसी तरह ये हो गया। हाँ भाई इधर मैंने क्या लगाया? ये ग्रुप कौन से हैं? कौन से ग्रुप है? कितने इथाइल है? दो है। नाम बोलो। डाइइथाइल कीटोन। डाइइथाइल कीटोन।
तो ये अगर पेपर में आता है कीटोनिक ग्रुप तो इसका जनरल फार्मूला ये आ जाएगा, क्या बोला, आर सी डबल बॉन्ड आर, ठीक है, और अब इसमें आर हटाओगे दोनों तरफ मिथाइल, डाई मिथाइल कीटोन, दोनों तरफ बेटे इथाइल लगा दोगे तो क्या होगा, डाई इथाइल कीटोन हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट है जी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब ये क्या है जरा इसे, कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ अगर क्या लग जाए OH, पहले H लगता था तो एल्डिहाइड, अब अगर क्या लग जाए बेटे तो इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड। C डबल बॉन्ड O के एक तरफ क्या लगा दोगे OH, क्या लगा दोगे, तो ये लास्ट क्या कहलाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इसका क्या फार्मूला हो गया, आर सी डबल बॉन्ड OH, आर हटाओ बेटे, पहले आर हटा के जैसे हमने एल्डिहाइड में किया था, H लगा, क्या लगा दो, तो इसका नाम बनता है, वो फॉर्मेल्डिहाइड था, ये बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। उसमें और इसमें एक फर्क है, एल्डिहाइड और इसमें, यहाँ O दरमियान, ठीक है, वो फॉर्मेल्डिहाइड था, ये क्या बन गया बेटे, फॉर्मिक एसिड। अच्छा इसी तरह इधर उधर, अब R की जगह आप CH3 कर दें, अब बोलो ना वो था एसिटाल्डिहाइड, ये बन जाएगा एसिटिक एसिड। हो गया, एक और ग्रुप हमारे पास मुकम्मल हो गया जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। तो ये आपके पास जनरल फार्मूला, कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ क्या आ गया बेटे OH, इधर आ गया R, तो यहाँ पर हमारे पास ये बना कार्बोक्सिलिक एसिड। R हटाओ H लिखोगे तो फॉर्मिक एसिड, R हटाओ CH3 लिखो तो फिर ये एसिटिक एसिड हो जाएगा। उसके बाद इसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फंक्शनल ग्रुप हैं, इसमें लास्ट जो है बेटे वो है जी एस्टर लिंकेज। अब इधर बेटे, इधर इसमें और इसमें एक फर्क है, यहां H लगा है, क्या लगा है, यहां R लगा है, R C डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसमें और इसमें क्या फर्क आया भला, क्या फर्क आया, और H हटा के मैंने क्या लगा दिया, ये एस्टर का फर्क, ठीक है, इसे एस्टर भी पढ़ते हैं जैसे आपका दिल करे, एस्टर लिंकेज। तो ये आ गया R C डबल बॉन्ड OR। अब R हटा दो, क्या लिखोगे बताओ, CH3 C डबल O CH3, ठीक हो गया। अब ये सुनो, ये है जी मिथाइल, ये क्या है मिथाइल, और इस पूरे ग्रुप को कहते हैं एसीटेट, क्या कहते हैं एसीटेट, नाम इसका बन गया मिथाइल एसीटेट, ठीक है। अच्छा इसी तरह मिथाइल की जगह इथाइल कर दो, हाँ जी बोले भाई नाम, ये इथाइल है और ये क्या है बेटे एसीटेट है, तो नाम बोलो इथाइल एसीटेट, हो गया भाई। तो ये हमारे पास बेटे वो फंक्शनल ग्रुप थे जो कंसिस्ट थे किन चीजों पर भला, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक हो गया, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब भी 2 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, मोस्टली 2 नंबर में आता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट कार्बोक्सिलिक ग्रुप, व्हाट डू यू नो अबाउट कीटोनिक ग्रुप, व्हाट डू यू नो अबाउट एस्टर लिंकेज, या इसके बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। तो फिर ये हो जाएगा, इतना लिखोगे जनरल फार्मूला, आगे इसकी क्या आ जाएगी बेटे एग्जाम। आगे चलें, अब हम करते हैं बेटे ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कंसिस्ट है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ये तो थे कार्बन, हाइड्रोजन और किस पर बोला, ऑक्सीजन पर। अब हम करेंगे जो होगा कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ठीक है जी, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ठीक है।
अब जरा इस तरफ आपके पास बेटे कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, यहां ऑक्सीजन की जगह आप क्या ले लेंगे, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पर मुश्तमिल हों, उन्हें आप क्या कहते हैं, अमाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, इन्हें अमाइंस कहते हैं। ठीक है, अब जरा गौर से, मसलन आपने अमोनिया का फार्मूला पढ़ा होगा, NH3 पढ़ा हुआ अमोनिया का क्या फार्मूला है, NH3। ठीक है, अब इधर मैं एक H हटा के, इस तरफ एक H हटा के CH3 कर देता हूं। क्या कर देता हूं, H की जगह मैंने क्या कर दिया बेटे, CH3 को कहते हैं मिथाइल, और बाकी बचा इसको कहते हैं अमाइंस। तो नाम बोलो इसका, क्या बना, मिथाइल अमाइंस। ठीक हो गया। अब दूसरा, किसी को बेटे इधर देखो, मैं 2 H हटा के 2 मिथाइल कर देता हूं। हाँ जी बोले, क्या नाम बना इसका, डाई। 2 मिथाइल, नाम बोलो, मिथाइल अमाइंस। ठीक हो गया। मैं तीनों हाइड्रोजन हटा के क्या लगाता हूं बेटे, तीनों मिथाइल लगा देता। अब नाम ट्राई मिथाइल अमाइंस हो गया। अमोनिया NH3 है, आप उसका एक हाइड्रोजन हटा दें और उसकी जगह क्या लगा दें बेटे, CH3, तो नाम बनेगा मिथाइल अमाइंस। आप 2 हाइड्रोजन हटा के 2 मिथाइल कर दें, डाई मिथाइल अमाइंस। और तीसरा बेटे क्या बोला मैंने, कि अगर आप 3 हाइड्रोजन हटा के 3 मिथाइल लगा देते हैं तो फिर ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बेटे ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन, हाइड्रोजन और हैलोजेंस पर मुश्तमिल है। एक्स कहते हैं हैलोजेंस को। इधर देखना, जिसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब हम वो फंक्शनल ग्रुप पढ़ने लगे हैं जो क्या है हमारे पास बेटे, क्या है भाई, जरा इधर, कार्बन पर मुश्तमिल है, हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है और हैलोजेंस। हैलोजेंस क्या है जी, 7वें ग्रुप को कहते हैं, जो कि कंसिस्ट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है। अब इनका जनरल फार्मूला बेटे, इन्हें हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड। क्या बोलते हैं इनको, अल्काइल। इनका जनरल फार्मूला देखिएगा, RX। R हटा दो, अभी पढ़ाया था। R क्या होता है, R क्या है, ये है मिथाइल, और X की जगह लगा दो CH। नाम इसका बनेगा बेटे मिथाइल। Cl को क्या कहेंगे, क्लोराइड। जब किसी बॉन्ड बन गया तो फिर क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। इसको क्या पढ़ते हैं, अल्काइल हैलाइड। RX, R क्या आ गया बेटे, CH3 मिथाइल, और X क्या लग गया, Cl, नाम बना मिथाइल क्लोराइड। अच्छा, इसी तरह इथाइल का यहाँ Br कर लो। अब नाम बोलो, इथाइल। Br को क्या कहेंगे, ब्रोमाइड। ब्रोमाइड। जब बॉन्ड बन गया तो फिर ये ब्रोमाइड है। ठीक हो गया। तो नाम ऐसे कार्बन, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन, हाइड्रोजन और किस पर है बेटे, हैलोजन, इन्हें हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड। इनका जनरल फार्मूला क्या हो गया, RX। R हटाओ, CH3 लगा दो, मिथाइल क्लोराइड। R हटाओ, CH3 CH2 कर दो, इथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। लास्ट में हमारे पास है बेटे लास्ट फंक्शनल ग्रुप, और वो है जी डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। अगर ऐसे बेटे हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन्स के दरमियान क्या आ जाए भला,
डबल बॉन्ड, ठीक है, इन्हें डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और अगर बेटे दो कार्बन के दरमियान क्या आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो फिर इसे ट्रिपल क्या कहते हैं जी, ट्रिपल बॉन्ड को हाइड्रोकार्बन्स कहा हो जाएगा। ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कोई इश्यू है?